एक सुनसान पहाड़ी की चोटी पर एक पुरानी हवेली खड़ी थी, जो एक अजीब सी खामोशी में डूबी हुई थी। हवेली एक बीते युग का अवशेष थी। उसका भव्य अग्रभाग अब ढहता और सड़ता हुआ। स्थानीय लोग इसके भयानक अतीत के किस्से सुनाते थे, ये दावा करते हुए कि यह बेचैन आत्माओं द्वारा प्रेतबाधित है। तूफानी आकाश की पृष्ठभूमि में हवेली एक खतरनाक सिलहूट के रूप में खड़ी थी, मानो किसी को अपने काले रहस्यों को उजागर करने की हिम्मत कर रही हो। उसकी खिड़कियां खाली आंखों की तरह उन लोगों को देखती हुई प्रतीत होती थीं जो पास आने की हिम्मत करते थे। उनकी रीढ़ की हड्डी में कंपकपी पैदा कर देती थीं। वर्षों से हवेली को छोड़ दिया गया था। इसके एकमात्र निवासी वे परछियां थीं जो उसके अंधेरे हॉल के भीतर नृत्य करती थीं। एक बार चमकदार दीवारें अब छीलने वाले पेंट और रेंगने वाली लताओं से ढकी हुई थीं, जिससे यह आभास हो रहा था कि घर धीरे धीरे धरती से नष्ट हो रहा है। कोई भी हवेली के पास जाने की हिम्मत नहीं करता था, इस डर से कि कहीं अंदर रहने वाली आत्माओं का प्रकोप न झेलना पड़े। हवेली के बारे में बताई गई कहानियां इतनी ही थीं कि सबसे बहादुर व्यक्ति को भी 2 बार सोचना पड़ता था। एक भयानक रात 4 दोस्तों का एक समूह युवा जिज्ञासा और एडवेंचर की प्यास से प्रेरित होकर प्रेतबाधित हवेली के आसपास के लेजेंड को चुनौती देने का फैसला करता है। राहुल था, जो संशयवादी था, हमेशा अलौकिक के अस्तित्व पर सवाल उठाता था। फिर आई प्रिया, एडवेंचरस, हमेशा अज्ञात की खोज के लिए उत्सुक। इसके बाद अमित था, सतर्क, अपने दोस्तों को संभावित खतरों की लगातार याद दिलाता रहता था। अंत में नेहा थी, आस्तिक, अब सामान्य से मोहित और एक असली भूत से मिलने के लिए उत्सुक। अपने एडवेंचर को दर्ज करने के लिए टॉर्च और एक कैमरे से लैस होकर दोस्तों ने हवेली के भव्य प्रवेश द्वार तक जाने वाले ऊंचे रास्ते पर अपनी जगह बनाई। जैसे ही वे हवेली के पास पहुंचे, पेड़ों के बीच एक ठंडी हवा चली। अपने साथ सड़न की गंध और दूर से चीखने की बेहोश आवाज आई। दोस्तों ने घबराहट भरी नजरों का आदान प्रदान किया। उनका शुरुआती साहस कम हो गया क्योंकि उन्होंने प्रेतबाधित घर के करीब कदम रखा। झिझकते कदमों के साथ दोस्तों ने हवेली में प्रवेश किया। उनके पीछे का दरवाजा अशुभ रूप से चरमरा गया। अंदर की हवा धूल और सड़न की गंध से भरी हुई थी और हर सतह पर मकड़ी के जालों की एक मोटी परत थी। देखो, एक पुराने घर के अलावा कुछ नहीं, उसने कहा। उसकी आवाज खाली हॉल में गूंज रही है। प्रिया, उत्तेजना से उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। वह भटक गई। उसकी टॉर्च की रोशनी धूल भरे चित्रों और मकड़ी के जाले से ढके फर्नीचर पर नाच रही थी। जैसे ही दोस्त हवेली में और गहराई में उतरे, उन्होंने महसूस किया कि उनके चारों ओर एक उपस्थिति है जो उनकी हर हरकत को देख रही है। तापमान गिर गया, जिससे उनकी रीढ़ की हड्डी में कंपकपी आ गई। क्या तुम्हें वो महसूस हुआ? अमित ने फुसफुसाया। उसकी आवाज कांप रही थी। अचानक नेहा का कैमरा बंद हो गया। उसकी स्क्रीन काली हो गई। क्या हुआ? उसने कहा। उसे वापस चालू करने की कोशिश कर रही है। शायद बैटरी खत्म हो गई, राहुल ने सुझाव दिया, लेकिन उसकी आवाज में उसका सामान्य आत्मविश्वास नहीं था। तभी उन्होंने ऊपर की मंजिल से खून जमा देने वाली चीख सुनी। चीख का स्रोत की ओर भागते ही समूह में दहशत फैल गई। उनके दिल उनकी छाती में धड़क रहे थे। उन्होंने प्रिया को धूल भरी नर्सरी के बीच में खड़ा पाया। उसकी आंखें दहशत से फैली हुई थीं। उसके हाथ में उसने एक चीनी मिट्टी के बर्तन की गुड़िया पकड़ी हुई थी। उसकी एक बार पेंट की हुई आंखें अब सीधे उन्हें घूर रही थीं। गुड़िया, प्रिया हकलाई, ये हिल गई, ये मुझ पर पलकें झपकाता रहा। राहुल ने उपहास किया, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ कह पाता, प्रिया के हाथ में पकड़ी गुड़िया कमरे के उस पार उड़ गई और दीवार से जा टकराई। चीनी मिट्टी के बर्तन के टुकड़े फर्श पर बिखरे हुए थे, क्योंकि एक ठंडी हवा कमरे में बह गई, उनकी टॉर्च बुझा दी और उन्हें अंधेरे में डुबो दिया। चीखें हवा भर गईं, क्योंकि भयभीत दोस्त पीछे की ओर लड़खड़ा गए, अंधेरे में अनदेखी वस्तुओं से टकरा गए। वे एक दूसरे को पुकारते थे। उनकी आवाजें अंधेरे में गूंजती थीं, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। हवा एक अनदेखी ऊर्जा से छटक गई और हवेली खुद विरोध में करा उठी। फिर जैसे ही यह शुरू हुआ, हंगामा बंद हो गया। एक बार फिर हवेली पर सन्नाटा छा गया। केवल बाहर हवा के झोंकों की आवाज सुनाई दे रही थी। 4 दोस्त फिर कभी नहीं देखे गए। उनका गायब होना पहाड़ी पर प्रेतबाधित हवेली के इतिहास में एक और अनसुलझा रहस्य बना हुआ है। कुछ कहते हैं कि उनकी चीखें अभी भी हॉल में गूंजती हुई सुनी जा सकती हैं। एक खौफनाक अनुस्मारक की कुछ रहस्यों को आबाद छोड़ देना ही सर्वोत्तम है।